अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आजकल काफ़ी सारे लॉन्च किए जा रहे हैं, बुकिंग हो रही है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी उठते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, और इनके लिए बहरिया टाउन की तरफ से क्या पैरामीटर्स हैं। बहरिया टाउन की पॉलिसीज़ के मुताबिक इनका कोई चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर हमें कौन से अच्छे लोग या क्रेडिबल लोग हैं जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें बुकिंग करवानी चाहिए, या फाइल्स की एडजस्टमेंट वगैरह जो डिफरेंट सवालात हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं कुछ इस नज़र से देखता हूँ कि बहरिया टाउन में नो डाउट बेशुमार लोगों ने आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। कुछ लोग फ्रेश होंगे इस फील्ड में, कुछ लोग पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोग हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द बेस्ट पीपल के जो लोग कंस्ट्रक्शन का बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को यहाँ पे देखें, एक ही फार्मूला, एक ही मशवरा होगा कि आप लोग सिर्फ ऐसे लोगों के साथ काम करें जो ऑन साइट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जिनका साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, जिसमें बेशुमार लोगों के नाम मैं एक लिस्ट में गिनवा सकता हूँ, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अली सकलैन के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अबुल कासिम के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, जो ऑन साइट जिनकी बिल्डिंग्स ग्रे स्ट्रक्चर या 100% यानी 100% बन के डिलीवर भी हो चुकी हैं कस्टमर्स को। डोमिनियन बिल्डर्स का आप सारे लोग वाकिफ़ होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। डीटी यानी डाउनटाउन वालों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। स्टिल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं इनके। इसके अलावा हारून स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अली सकलैन का मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया है, अतर एसोसिएट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जीएम के नाम से यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इस तरह बेशुमार लोग हैं, वाईएस वाले हैं, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट वाले हैं, जिन लोगों ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स यहाँ किए हैं और या कंटिन्यू कर चुके हैं। मैं बेसिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अब इसके ऊपर बात लेके आऊँगा कि जिस भी प्राइवेट बिल्डर के साथ आप काम करें, आपको 4-5 डॉक्यूमेंट्स 100% चाहिए। यानी आप ऑनरशिप तो क्लेम करें ही करें, ये पूछें कि किसके नाम पे प्लॉट है जिसके ऊपर आप ये प्लाज़ा खड़ा कर रहे हैं, या एक हाई राइज बिल्डिंग आ रही है जिसमें आप हमें एक दुकान, अपार्टमेंट या ये शोरूम वगैरह की बुकिंग करें, ये किसके नाम पे। और फिर जो फ़ाइल आप हमें दे रहे हैं वो फ़ाइल सिर्फ इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही साइन कर रहा है या ऑनर के सिग्नेचर के साथ आपको मिल रही है। जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे आपने उसमें अकाउंट स्टेटमेंट, बुकिंग फॉर्म, एफिडेविट यानी जो सेल डीड आपकी बनेगी वो एक एफिडेविट के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मेंशन हो, और इंस्टॉलमेंट प्लान भी इवन उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि आप कितने टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जो आपके माइंड में आते हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ डे टू डे मीटिंग्स में कस्टमर्स के सवालात के दौरान हम इन चीज़ों को क्लियर भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं, और फिर पूरी मार्केट में से हम 8-10 ऐसे लोगों का इंतखाब भी करते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, जो हमारे इन पैरामीटर्स को भी फॉलो करते हैं और कस्टमर के सारे सवालात के जवाब दे के और उनको ऑन साइट परफॉर्म करने के लिए भी तैयार है। हमें ऐसे क्रेडिबल लोग ही चाहिए थे और ऐसे लोग मार्केट में मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। फिर सवाल ये भी आता है कि बहरिया टाउन की तरफ से पैरामीटर्स क्या हैं। बहरिया टाउन 18 माह के बाद एनओसी एक्सपायर करता है, और बहरिया टाउन जब तक पाइलिंग ना हो जाए, जब तक कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा एनओसी ना मिले, बहरिया टाउन ऑन साइट एक किसी भी प्रोजेक्ट को डिमार्केशन करने में और वहाँ पे उस चीज़ को मार्केट करने की इजाज़त नहीं देता। आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात लेना चाहें, आप बहरिया टाउन के हेड ऑफिस विज़िट करें। यहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, जो जनरल इंक्वायरी काउंटर्स हैं वो आपको बताएंगे। फिर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट अलग है, पोजेसन डिपार्टमेंट अलग है, ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट अलग है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाके किसी भी एक प्रोजेक्ट से मुतल्लिक वहाँ सवालात पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा। और फिर दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब ये सवाल किया जाता है कि बेहतरीन प्राइवेट प्रोजेक्ट करने वाले बिल्डर कौन हैं, तो ये बेहतरीन जो लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे ये उन लोगों के लिए हम कर सकते हैं जो ऑन साइट काम भी कर रहे हैं और फिर उसके पैरेलल बुकिंग भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास अभी ज़मीन की पेमेंट ही पूरी नहीं की, अभी उनका ख़ुद का प्लॉट इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चल रहा है और वो बुकिंग पकड़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के लोगों के सीधी बात है मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने कस्टमर्स को भी कहता हूँ, और मैं ख़ुद भी ऐसे लोगों के साथ शायद बुकिंग या सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पे
हम लोग उनके साथ काम भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा जिन लोगों का मैंने नाम लिया ये वो लोग हैं जिनके साथ मेरा कम से कम एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी आपने जब भी यहाँ बुकिंग करवानी है, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करना है, YS वाले लोग हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इनके बेशुमार जगहों पे प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं। हालांकि कभी मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पे काम नहीं किया इनके साथ, लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट जो नज़र आ रहे हैं तो दे आर वेरी गुड पीपल जो डिलीवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि जो इन्होंने सेल किया होगा तो उसके मुताबिक बेचा भी है और काम भी किया हुआ है, ऑलरेडी काम नज़र भी आ रहा है। तो लिहाजा इसी तरह शायद मैंने कम लोगों का नाम लिया, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मिडवे कमर्शियल में अपनी बिल्डिंग्स बना के बैठे हुए हैं और मज़ीद भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है पाइपलाइन में लेके आ रहे हैं। तो अभी एक और अहम सवाल लोग पूछते हैं कि मिडवे कमर्शियल में देयर आर सो मैनी बिल्डिंग्स जिनका ट्रांसफ़र आपको, अगर आप उस बिल्डिंग में छोटा सा एक यूनिट लेते हैं, यानी आप वहाँ कोई शॉप परचेज़ करते हैं या एक ऑफ़िस परचेज़ करते हैं, तो इस स्टेज पे उस तैयार ऑफ़िस की ट्रांसफ़र आपको बैरियर टाउन हेड ऑफ़िस से मिलती है। तो इस चीज़ को भी ज़रा यहाँ एलेबोरेट करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में हाई राइज़ में जा रहे हैं, कोई छोटे बड़े साइज़ का कोई भी आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसकी एक मदर फाइल होती है जो किसी एक इंडिविजुअल के या कंपनी के नाम पे होगी, वो होगी मदर फाइल। और फिर जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग के अंदर 50 लोगों को या 10 लोगों को आपने वो प्रोजेक्ट बेचा, तो वो 10 लोगों के नाम की बैरियर टाउन बेबी फाइल इशू करेगा। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जब कंप्लीट हो चुका होगा, उनको कंप्लीशन का NOC मिल चुका होगा उस ऑनर को, तो फिर उनके नाम पे फर्दर यानी बैरियर टाउन की तरफ से बेबी फाइल्स आप लोगों को इशू की जाएंगी। बिफोर दैट कंप्लीशन NOC आप लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट या सेटिंग या आपके प्रोमिसेस या कमिटमेंट्स होंगी, दैट विल बी बिटवीन द प्राइवेट बिल्डर एंड बिटवीन यू एंड प्राइवेट बिल्डर। यानी आप दोनों लोगों के दरमियान है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कितना वैलिड, कितना सॉलिड और कितना मजबूत तरीके से बांधते हैं, या आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया आप वो सारे लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को क्लेम कर सकेंगे फ्यूचर में जाकर। तो लिहाजा ये कुछ वो तरीक़ाकार थे जिन लोगों को काफ़ी कंसर्न थे, उन्होंने पूछा, लिखा, तो मैं प्रॉपर आंसर करने की यहाँ पे कोशिश की है। और आखिर में ये बताता चलूँ कि जब बेबी फाइल बनती है आपके नाम से, तो बैरियर टाउन हेड ऑफिस से उसका ट्रांसफ़र बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह किसी अपार्टमेंट का, किसी प्लॉट का या किसी विला का होता है। उसके लिए भी NOC आपको चाहिए, जिसमें मेंटेनेंस ऑफिस है जहाँ पे बिजली पानी के आपने बिल्स पे किए हुए हों या प्रीवियस कोई चार्जेस पेंडिंग ना हो। और इसके साथ साथ उसकी यानी जो ट्रांसफ़र मैंने जिस तरह बताया कि हेड ऑफिस से होगी, हेड ऑफिस बाकायदा ट्रांसफ़र फ़ी भी आपसे चार्ज करेगा और उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स भी आयद किया जाएगा। वही इनकम टैक्स या FBR का जो काउंटर बना हुआ है, वहीं से आपको सेल और परचेज़ करने वाले दोनों अफराद को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के नाम से हमारा YouTube चैनल है। इसके पैरेलल हम लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी मार्केटिंग करते रहते हैं। आप लोग राब्ते में रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।